हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, क्या मतलब होता है प्रीमियम और डिस्काउंट का, कौन से लेवल्स होते हैं और किस तरह प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे ओटी लेवल के बारे में, क्या मतलब होता है ओटी का, उसके कौन से लेवल्स होते हैं और किस तरह ओटी लेवल और प्रीमियम और डिस्काउंट को कंबाइन करके किस तरह ट्रेड ली जाती है। इन चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो गाइस मान लो आपको कोई फ़ोन बाय करना है। ठीक है, आपको फ़ोन बाय करना है तो सिंपली आप शॉप पे गए और शॉप पे जाके बोला कि भैया मुझे ये वाला फ़ोन बाय करना है। ठीक है, तो जो आप मान लो आपको जो फ़ोन बाय करना है गाइस, उसकी जो रियल रेट है वो 15,000 रुपये है। ठीक है, तो शॉप वाले ने बोला कि जो आपको फ़ोन बाय करना है वो 15,000 रुपये का है, अभी उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। अभी अगर आप वो फ़ोन खरीदोगे तो आपको वो 10,000 रुपये में मिलेगा। तो आप क्या उस फ़ोन को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि उसके उस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, उस फोन के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस फोन को बाय करोगे। ठीक है, मान लो आपने उस फोन को बाय कर लिया, फिर आप घर आ गए, फिर आपने उस फोन को यूज़ किया, बट आपको वो फोन समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको वो फ़ोन समझ में नहीं आया, फिर आपने सोचा कि अब इस फ़ोन को बेच देना चाहिए। ठीक है, तो आप वापस शॉप पे गए और शॉप पे जाके बोला कि भैया अब मुझे ये फ़ोन बेचना है। ठीक है, तो शॉप वाले ने बोला कि भैया आपने जब वो फ़ोन खरीदा था तो उसकी जो डिस्काउंट प्राइस थी वो 10,000 रुपये में अपने उस फ़ोन को खरीदा था, अभी जो उसकी प्राइस बढ़ के 25,000 रुपये हो चुकी है। ठीक है, तो जो गाइस जो उसकी 25,000 रुपये प्राइस बढ़ी है, वो जो प्राइस है वो उसकी प्रीमियम प्राइस है। ठीक है, तो शॉप वाले ने बोला कि हम आपका जो फ़ोन है वो खरीद लेंगे। ठीक है, अब उसको आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 20,000 रुपये में हम आपसे फ़ोन खरीद लेंगे। ठीक है, तो आप उस फ़ोन को बेचोगे या नहीं बेचोगे? सीधी बात है, बेचोगे। क्यों बेचोगे? क्योंकि जो उसकी प्राइस है वो बढ़ के 25,000 रुपये हो चुकी है और आपने खरीदा था 10,000 रुपये में, आपको 20,000 रुपये में वो फ़ोन बेच रहे हो, तो आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आप बेचोगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया गाइस? आपको सिर्फ इतना समझना है इस एग्जाम्पल से कि अगर प्राइस डिस्काउंट में चल रही है तो आप उसको बाय करोगे, अगर प्रीमियम में चल रही है तो आप सेल करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। मार्केट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो आपको यूरो यूएसडी बाय करना है। ठीक है, आपको पता चलता है कि यूरो यूएसडी अगले दिन मतलब कि हाई जाने वाला है। ठीक है, जो उसकी प्राइस है उससे हाई जाने वाला है। ठीक है, मान लो जो यूरो यूएसडी की प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ यूरो यूएसडी की प्राइस है। अब आपको पता चला कि मार्केट में अगले दिन इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आपने इसको बाय किया। तो जो आपने प्राइस बाय की है वो डिस्काउंट प्राइस पे बाय की है। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे बाय की है। अब जो उसकी नेक्स्ट दिन जो उसकी प्राइस जाने वाली है वो प्रीमियम में जाने वाली है। ठीक है, कब बाय करोगे आप? डिस्काउंट में बाय करोगे। वैसे ही अगर आपको पता चलता है कि प्राइस जो यूरो यूएसडी की जो प्राइस है वो गिरने वाली है, तो आप उसको सेल करोगे। क्यों सेल करिए आपने? क्योंकि जो नेक्स्ट दिन है उसकी जो प्राइस है वो डिस्काउंट में जाने वाली है, सेल होने वाली है। ठीक है, मतलब कि गिरने वाली है, तो आप उसको सेल करोगे। ठीक है, समझिए गाइस क्या होता है प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। सिंपली क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि अगर प्राइस डिस्काउंट में चल रही है तो बाय करेंगे, अगर प्रीमियम में चल रही है तो सेल करोगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब बात करते हैं ट्रेंड की, कौन से ट्रेंड में कौन सा एरिया है। ठीक है, प्रीमियम एरिया कौन सा है और डिस्काउंट एरिया कौन सा है। ठीक है, ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो कैसे मूव करता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो गाइस मार्केट जब अप ट्रेंड में मूव करता है तो अपन कौन सी ट्रेड लेते हैं? बाइंग की ट्रेड लेते हैं या सेलिंग की ट्रेड लेते हैं? सीधी बात है, जो मार्केट अप ट्रेंड मूव करता है अपन बाइंग की ट्रेड लेते हैं। तो कहीं जब अपन बाय कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो अपने को डिस्काउंट चाहिए या प्रीमियम चाहिए उस चीज़ पे। ठीक है, मार्केट में अगर रियल लाइफ में अपन कोई चीज़ बाय करना जाते हैं तो वहाँ पे अपन को कोई चीज़ पे डिस्काउंट मिलता है तो अपन चीज़ बाय करते हैं या नहीं करते? बाय करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मार्केट में होता है कि मार्केट में अपने को डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रिसेंट लो है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये ब्रेक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रिसेंट लो। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं तो जब ये रिसेंट लो बना इसका, ठीक है, हायर हाई, हायर लो बना, फिर मार्केट हायर हाई क्रिएट करना जा रहा है तो यहाँ से प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, मार्केट हाई हाई बनाती हुई जा रही है, तो मार्केट जब हाई जा रही है तो अपन यहाँ पे बीच में बाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं बाय कर सकते? क्योंकि अपने जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, अपना स्टॉप लॉस बड़ा होता है। ठीक है, और टारगेट का पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए अपन बीच में बाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने सिंपली मार्केट का पुल बैक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मार्केट जब पुल बैक लेगा तो वो होगा उसका डिस्काउंट एरिया। ठीक है, जब मार्केट में जो भी पुल बैक होता है, जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड मूव कर रहा है तो ये हायर हाई, हायर लो बनाया, फिर पुल बैक लिया, ये जो पुल बैक है ये इसका है डिस्काउंट एरिया। ठीक है, फिर मार्केट ने हायर हाई, हायर लो बनाया, ये जो पुल बैक है ये इसका है डिस्काउंट एरिया। ठीक है, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, अब ये जब ये पुल बैक लेगा तो ये है इसकी डिस्काउंट एरिया। ठीक है, मतलब डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है, ये जो गिर रही है इसकी डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है, और डिस्काउंट एरिया भी है और ये डिस्काउंट प्राइस है इसकी, यहाँ पे अपन बाय करेंगे। ठीक है,
तो गाइस एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब अपन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो दोनों एरिया साथ में ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ होंगे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ गाइस, ठीक है। मान लो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ प्रीमियम एरिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ कर दिया तो गाइस जब अपन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ करते हैं तो 3 लेवल होते हैं, 0, 50 और 100, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, ये 1 है, ये 100, ठीक है। ये कैसे ड्रॉ करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया, क्या इसकी सेटिंग है, क्या इसके लेवल्स है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्या डिस्काउंट एरिया है, क्या प्रीमियम एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट में अपन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ कर दिया तो ये जो 50 के अपसाइड की तरफ जो एरिया है ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे घूम रही होती है तो अपन ये समझते हैं कि प्राइस अभी भी प्रीमियम है, अभी भी महंगी है, अपन यहाँ पे सेलिंग अपन बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये 50 को टच हो जाएगी तो अपन समझेंगे डिस्काउंट एरिया लग चुका है, ठीक है, और नीचे भी आ जाती है तो भी ये डिस्काउंट एरिया ही होता है, ठीक है। जब ये 50 को टच हो जाती है तब अपन समझते हैं कि जो डिस्काउंट एरिया लग चुका है, डिस्काउंट प्राइस मिल चुकी है, अपन फिर ट्रेड लेने का सोचते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल ये मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्या सेटिंग है इसके, क्या लेवल्स है इसके, ये सारी चीज़ आपको वीडियो में आगे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही गाइस डाउन ट्रेंड मूव करता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो कैसे मूव करता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड मूव करता है अपन कौन सी ट्रेड लेते हैं, बाइंग की ट्रेड लेते हैं, सेलिंग की ट्रेड लेते हैं, सीधी बात है अपन सेलिंग की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में अपन सेल कर रहे हैं तो जो पुल बैक लेगा मार्केट वो होगा उसका प्रीमियम एरिया, ठीक है, प्रीमियम प्राइस होगी, ठीक है। इसकी मार्केट जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये रिसेंट हाई है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, ये रिसेंट हाई, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जब प्राइस गिर रही है तो ये इसकी है डिस्काउंट प्राइस, मतलब गिर रही है, मतलब यूँ कि अब जो मार्केट ये पुल बैक लेगा तो ये जो प्राइस बढ़ेगी वो होगी इसकी प्रीमियम प्राइस। यहाँ पे अपन यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। अगर अपन यहाँ बीच में सेलिंग करेंगे तो अपने कोई मतलब नहीं मिला है, ठीक है। अपना टारगेट भी पता नहीं होगा अपने को, स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांस होंगे, ठीक है। अपना सेल भी बड़ा होगा, ठीक है। तो अपने सिंपली प्राइस का वेट करेंगे, मार्केट जब पुल बैक ले तो जो पुल बैक ले रही है प्राइस ये इसकी है प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम एरिया भी है और ये प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे अपन सेल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में मूव करता है तो बाय करते हैं, और बाय कब करेंगे, जब प्राइस डिस्काउंट एरिया में आएगी, ठीक है। डिस्काउंट एरिया कौन से है, अप ट्रेंड में पुल बैक, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो सेल करते हैं, और कब सेल करेंगे, जब अपना जो पुल बैक लेगा मार्केट प्रीमियम प्राइस एरिया में आएगा, पुल बैक लेगा तब अपन सेल करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। तो गाइस अब बात करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे ड्रॉ करोगे, क्या उसकी सेटिंग है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट की सेटिंग की, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं आप प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो 2 टूल्स के सहारे आप प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ कर सकते हो। इसमें पहला है गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, और दूसरा है गाइस गेन बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेन बॉक्स की, उसके बाद अपन बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेन बॉक्स की। तो गाइस जो गेन बॉक्स का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह है, आपको सिंपली टूल्स बार के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्लिक करना है गाइस इस पे और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये सेटिंग जो की है गाइस ये मैंने खुद ने की हुई है, ठीक है। आपको सिंपली जो गेन बॉक्स होगा आपका वो आपको अप्लाई टू डिफॉल्ट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो गेन बॉक्स होगा आपका वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आपको सिंपली इसकी सेटिंग में आना है, वो जो मैं लेवल्स हटा रहा हूँ वो आपको हटा देना है, ठीक है। आपको 3 लेवल लेने देना है, सिर्फ इसमें 0, 0.5 और ये जो 1 है इस लेवल को रहने देना है, बाकी सारे लेवल रिमूव कर देना है, ठीक है। ये चाहो तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बाद में आप चार्ट पे ये कर लेना अप्लाई, ठीक है। 0, 0.5 और जो ये 1 है ये रहने देना, ठीक है। 0.5 जो है गाइस ये 50 है और ये 1 है ये 100 है, ठीक है। और ये लेफ्ट रहने देना अपने को, राइट में चाहिए बैकग्राउंड रहने देना है, ठीक है। और जो ये नीचे के लेवल है गाइस इनको भी हटा देना है, ठीक है। इनकी भी अपने को जरूरत नहीं है, तो ये अपन सिंपली इनको हटा देते हैं। ये सारे लेवल हटा दिए हैं, ठीक है। तो गाइस अपने को क्या कौन से लेवल चाहिए, 3 ही लेवल चाहिए, 0, 50 और 100, ठीक है। 1 है जो, तो अपने जो सेटिंग होगी गाइस ये सेटिंग आपको कर लेनी है। जो आपका गेन बॉक्स होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। अब अपन बात करते हैं ट्रेंड की। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो कैसे मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ठीक है। मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में मूव करता है। तो गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो अपन कौन सी ट्रेड लेते हैं, बाइंग की ट्रेड लेते हैं, और कौन से एरिया में लेते हैं, डिस्काउंट एरिया में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया देखेंगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो गाइस जब भी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके नीचे जो भी लो होता है, हाई होता है, वो होता है उसका रिसेंट हाई और रिसेंट लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक बार आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये अपना हो गया BOS, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अपना ये क्या हो गया, ये रिसेंट लो हो गया। तो अब यहाँ पे मार्केट में जब मार्केट पुल बैक के लिए आ चुका होगा, थोड़ा बहुत पुल बैक कर चुका होगा, फिर अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ से जो भी इसका रिसेंट लो है, ठीक है, ये रिसेंट लो है, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिसेंट लो यहाँ से लेके यहाँ मार्केट में जो हायर हाई बनाया इसने यहाँ तक अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक अपन ने क्या करा, ये प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने 3 एरिया आ गया, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के 3 लेवल होते हैं, 0,
0.5 और 1, ठीक है। 0.5 है ये है 50 और 1 है ये 100 है, ठीक है। तो गाइस जो ये 0.5 अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो 0.5 के जो ऊपर का जो एरिया है ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है। प्राइस महंगी है अभी भी यहाँ तक, और 0.5 का है, 0.5 पे भी टच होता है ये डिस्काउंट एरिया है, और इसके नीचे भी आता है तो डिस्काउंट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट इसके 0.5 पे आता है, 50 पे आता है या इसके नीचे आता है, तो अपन ये समझते हैं कि डिस्काउंट एरिया लग चुका है, डिस्काउंट प्राइस मिल रही है, फिर अपन यहाँ पे बाइंग की सोचते हैं, ठीक है। समझ के कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो जो भी रिसेंट लो है, ठीक है, ये रिसेंट लो है, यहाँ से लेके अपन जो हायर हाई बनाया मार्केट ने, जो नया लेवल क्रिएट करा, वहाँ तक अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एरिया में फंसता हुआ मार्केट थोड़ा अप चला जाता है, ठीक है, अपसाइड की तरफ जाता है, तो अपन ये जो एरिया है, ठीक है, अपना जो प्रीमियम और डिस्काउंट का जो ड्रॉ करने का टूल्स है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अभी तो मार्केट यहाँ तक आया तो अपन यहाँ तक ही रहने देंगे, ठीक है इसको। तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा गाइस, अपने जो इसको टच करेगा 50% को टच करेगा, फिर अपन यहाँ पे ट्रेड का सोच सकते हैं, या मार्केट में यहाँ पे नीचे जो लेवल्स होते हैं, अभी कौन से लेवल्स होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। आपको सिंपल आपको प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ करना आ गया, जब यहाँ पे आएगा तो अपन यहाँ पे सोचेंगे बाइंग की एंट्री लेने का, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया अप ट्रेंड की बात, ठीक है, ये हो गई अपनी अप ट्रेंड की बात। तो अभी यहाँ पे अपन इसको रहने देते हैं, अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड मूव करता है तो कैसे मूव करता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड मूव करता है। अब यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये तो हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर अपने यहाँ पे पीओ ड्रॉ करते हैं, फिर पीओ के अंदर मार्केट आता है, फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर वो भी ड्रॉ करते हैं, फिर वैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया कैसे ड्रॉ करोगे, तो जब मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर चुका होगा, ठीक है, ये नया लेवल क्रिएट करा लोअर लो, फिर मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर चुका होगा, फिर अपन मार्केट में यहाँ से लेके जो भी इसका रिसेंट हाई या रिसेंट लो होगा, यहाँ कौन सा ट्रेंड है गाइस, ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में कौन सा एरिया होता है, ये अपसाइड की तरफ का, ये रिसेंट हाई है। तो यहाँ से लेके अपन यहाँ तक का क्या ड्रॉ करेंगे, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया ड्रॉ करा, तो गाइस ये 50% का अपसाइड की तरफ जो एरिया है ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है, और नीचे की तरफ ये डिस्काउंट एरिया है, ठीक है। तो जब मार्केट अपना डिस्काउंट एरिया पे प्रीमियम एरिया के अंदर आएगा, तो फिर अपन यहाँ पे सेलिंग की एंट्री का सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं सेलिंग करेंगे, क्योंकि ये जो प्राइस है वो अभी भी डिस्काउंट में है, ठीक है। अपने को प्रीमियम चाहिए, क्योंकि अपन सेलिंग कर रहे हैं तो अपने को थोड़ी महंगी चाहिए। सेलिंग डाउन ट्रेंड में अपने को प्रीमियम एरिया में चाहिए, तो प्रीमियम एरिया कौन सा है, 0.5 के अपसाइड की तरफ का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा तो अपन यहाँ पे सेलिंग की एंट्री लेने का सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीओ ड्रॉ करेंगे। मान लो गाइस ये अब एक चीज़ समझना, मान लो कि ऐसा हो कि यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और पीओ यहाँ पे हुई, ठीक है। 0.5 जो यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड है यहाँ पे, मतलब कि प्रीमियम एरिया यहाँ पे हुई, तो अपन अपने को बाइंग करना है तो अपने को डिस्काउंट एरिया के अंदर ही पीओ चाहिए, ठीक है। जब जो यहाँ पे पीओ होगी तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचेंगे, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, या ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से मूव हो जाए, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, लोअर टाइम फ्रेम जाकर स्ट्रक्चर ब्रेक देखोगे आप प्रॉपर, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कहाँ से मार्केट मूव होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी आपको, कहीं पे भी लो रिस्क तो है ही मार्केट में, ठीक है। तो गाइस अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया कुछ भी नहीं है, जो भी इसका कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, रिसेंट हाई या रिसेंट लो होता है, वहां से आपको ड्रॉ करना है। जब मार्केट नया लेवल क्रिएट कर चुका होगा, हायर हाई या लोअर लो वहां पे क्रिएट कर चुका होगा, वहां तक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ी बैटरी भी लो हो गई, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना है कि मान लो अपन प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज़ करके ट्रेड लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस रखेंगे भी तो जो स्टॉप लॉस होगा वो अपना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। मान लो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट में अपन यहाँ पे पीओ ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे पीओ ड्रॉ कर दिया अपन ने, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर अपन कहाँ पे ट्रेड लेंगे, कहाँ अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं गाइस ओटी लेवल का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ओटी का मतलब होता है गाइस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, ये कुछ लेवल्स होते हैं, इसके कुछ लेवल्स होते हैं कि मार्केट अगर इनको ब्रेक कर देता है तो या तो मार्केट में चोच होने वाला है, या तो मार्केट जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाली है, या फिर मार्केट में हो सकता है कि मार्केट इनको टच करके मार्केट वहाँ से मूव कर जाए, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ करोगे गाइस, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा गाइस कि अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट भी का लेवल भी ड्रॉ करना चाहते हो, प्रीमियम और डिस्काउंट भी ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज़ करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। सिंपली आपको गेन बॉक्स को भूल जाना है, ठीक है। इसको ड्रॉ करना नहीं है, इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बट ये थोड़ी कंफ्यूजन है, इसके लिए आपको गेन बॉक्स को भूल जाना है। आपको सिंपली यूज़ करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची की कुछ सेटिंग है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आपको फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देना, इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो आपको कुछ जो फिबोनाची आपका जो होगा गाइस वो अप्लाई डिफॉल्ट में मिलेगा, आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो आपको
सिंपल इस पर डबल टैप करके इसकी सेटिंग ओपन कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पे 0 रहने देना है, ये हटा देना है, ये भी हटा देना है। 0.5 जो है वो 50 है गाइस, ठीक है, इसको रहने देना है। ये जो दो लेवल है 618 और 786 ये लेवल भी रहने देना है। 1 जो है 1 ये 100 है, ठीक है, ये भी लेवल रहने देना है, ये हटा देना, ये हटा देना है, ठीक है। 1 के बाद जो सारे लेवल्स है सारे को हटा देना है, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आना है, प्राइस को हटा देना है, अपने को प्राइस की जरूरत नहीं है, साइड में प्राइस शो हो रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा वैल्यू को कर देना है परसेंटेज पे, ठीक है। और लेबल से गाइस इसको कर देना आपको राइट और यहाँ पे मिडल कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर लो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। ये और ये आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 रहने देना है, 0.5 और जो नीचे के जो लेवल है गाइस ये है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल है, ठीक है, 618 और 786, ठीक है। और जो 1 है ये रहने देना है, ठीक है। तो आपको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है गाइस वो कुछ इस तरीके का शो होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है गाइस, वापस अपने चार्ट पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट में यहाँ से पुल बैक भी कर लिया थोड़ा बहुत। फिर मार्केट में ये रिसेंट लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखना जो ये 1 है, ठीक है, इसमें जो गेन बॉक्स था इसमें क्या था गाइस 0, 50 और ये 1 था, ठीक है। और इसमें क्या है गाइस 100, 50 और 0 है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे अब चीज़ समझना गाइस कि मार्केट में या मार्केट जो पुल बैक करेगा तो 50 पे टच होगा। 50 के नीचे का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है गाइस, यहाँ पे जो 50 के नीचे का एरिया है अपन बाइंग कर रहे हैं तो ये कौन सा एरिया है, डिस्काउंट एरिया। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में प्रीमियम एरिया होता है, ठीक है, पुल बैक। तो यहाँ पे जो 50 के नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये है डिस्काउंट एरिया, ठीक है। अपने को बाइंग करनी है तो अपने को डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। मान लो मार्केट 50 पे आता है और ब्रेक कर देता है 50 को, फिर अपने क्या करेंगे, अपन OT लेवल का वेट करेंगे। OT लेवल कौन सा अपना 61 और 78, ठीक है। जो ये लेवल है ये अपने परसेंटेज में है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये है अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल, ठीक है। मार्केट जब इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर अपन ये सोचेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसको भी ब्रेक कर सकता है, फिर मार्केट और नया मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना ये मार्केट जब इसको टच करेगा, अगर यहाँ पे अपने को कोई रिजेक्शन मिलेगा तो गाइस रिजेक्शन मतलब कि आपको सिंपली जो कैंडल होती है, जो भी कैंडल है 1 आवर्स की आप यूज़ कर रहे हो, 50 मिनट की यूज़ कर रहे हो, 13 मिनट्स की यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसकी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जब क्लोजिंग अगर आपको रिजेक्शन में मिल जाती है तो फिर अपन जो लोअर टाइम फ्रेम पे वो भी ड्रॉ करो, वहाँ पे जाके फिर अपन ट्रेड लेने का सोच सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर ये 50 को भी ब्रेक कर देता है तो अपन वेट करेंगे 61 का। अगर ये 61 को भी ब्रेक कर देता है तो अपन वेट करेंगे 78 का, ठीक है। अगर ये 78 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर अपन क्या समझेंगे कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है या हो सकता है, ठीक है। अपने को सिंपली वेट करना है। वेट कैसे करोगे, कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग क्या देती है, ठीक है। अगर कैंडल स्टिक भी आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में गेन बॉक्स का अपन डिलीट कर देते हैं। इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, रिसेंट हाई से लेके जो पुल बैक के लिए मार्केट गया, नया लेवल क्रिएट करा, लोअर लो वहां तक ड्रॉ करोगे। फिर मार्केट तो गाइस जब मार्केट 78 या 61 को टच करेगा फिर अपन ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। कुछ भी नहीं करना गाइस, या किसी भी लेवल को टच होता है, ठीक है। जैसे मान लो 61 को टच हुआ तो अपन क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्ट्रक्चर ब्रेक देना है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, अगर वो भी मिलती है तो अपन ट्रेड लेनी है। अगर नहीं मिलती है तो 78 का वेट करना है, ठीक है। 78 पे भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता है, वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता है तो 100 का वेट करना है। ये ब्रेक हुआ तो मान लो फिर तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, फिर अपन यहाँ पे वो भी ड्रॉ करेंगे, PO ड्रॉ करेंगे, फिर अपन ट्रेंड जो होगी ट्रेड होगी वो अपने अप साइड की तरफ होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी गाइस। प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। मैंने गेन बॉक्स और फिबोनाची दोनों के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, और बताया आपको OT लेवल के बारे में बताया। तो गाइस अब चलते हैं अपन चार्ट पे और इन सारी चीज़ों को समझते हैं चार्ट पे। तो गाइस चलिए चलते हैं चार्ट पे, ठीक है गाइस। तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं, ये यूरो USD का चार्ट है। तो गाइस यहाँ पे अपन ये सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो गाइस मार्केट में सबसे पहले तो अपन ट्रेंड देखते हैं। तो ये मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो कौन सी ट्रेड लेंगे अपन, बाइंग की ट्रेड लेंगे। और जब बाइंग की ट्रेड लेते हैं तो क्या देखते हैं, प्रीमियम देखते हैं या डिस्काउंट देखते हैं। कोई चीज़ खरीद रहे हैं अपन तो डिस्काउंट देखते हैं उस चीज़ का या प्रीमियम देखते हैं, सीधी बात है डिस्काउंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिस्काउंट एरिया देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये अप ट्रेंड है, मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद हायर हाई क्रिएट करना था बट ये इसको ही ब्रेक कर देता, तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। ये तो हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर अपना जो POI है, अपनी जो कौन सी लास्ट कैंडल अपोजिट कैंडल, ये POI है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया 10 पिप का, ठीक है। अपने 10 पिप का स्टॉप लॉस ही रखते हैं, इससे ज़्यादा रखते नहीं है, ठीक है। तो ये 10 पिप का स्टॉप लॉस बाहर हुआ, ठीक है, मतलब जो अपनी एंट्री थी वो बाहर हो गई, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, अब ये देखो गाइस, तो गाइस एक चीज़ यहाँ पे समझो, मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, अपना चोच हुआ। चोच होने के बाद में जो भी उसका हाई होता है वो क्या होता है, इसका रीसेंट हाई होता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये क्या होता है अपने लिए, चोच होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चोच,
यहाँ पे भी चोच हुआ, यहाँ पे भी चोच हुआ, ठीक है। ये चोच था, फिर मार्केट ने पीओई बनाई बट इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो रिसेंट हाई था इसको भी ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो ये अपना हो गया चोच, ठीक है। फिर अपन इस चोच को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना चोच। फिर अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके अपना जो प्रीमियम और डिस्काउंट का एरिया था वो ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कहाँ से करेंगे, ये तो गाइस अपने हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट ने ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसके नीचे का जो लो था, ठीक है। अब ये जो चोच हुआ इसके नीचे का कहाँ पे लो है, यही लो है, तो इसका रिसेंट लो है, ठीक है। तो रिसेंट लो से लेके अपन क्या करेंगे, यहाँ तक जो भी मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई क्रिएट करा, वहाँ तक अपन क्या करेंगे, जो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, जो लेवल था अपना प्रीमियम और डिस्काउंट जो सेटिंग की हुई थी वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अपने लेवल क्रिएट आ जाएंगे, लेवल ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। चार्ट पे अपने लेवल कौन से हैं, 100, 50 और 0, ठीक है। अगर आप गेन बॉक्स को ड्रॉ करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो भी कुछ लेवल्स ऐसे ही होंगे, बट उसमें आपका जो लेवल्स होंगे गाइस वो कुछ लेवल्स ये होंगे, ठीक है। 0, 50, 0.5 और 1, ठीक है। 0.5 यही होता है 50 और 100, ठीक है। अगर अपने को गेन बॉक्स की जरूरत नहीं, अपने इसको रिमूव कर देते हैं, अपन सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या इसमें 3 लेवल कौन से है गाइस, 100, 50 और 0, ठीक है। और जो ये 61 और 78 ये कौन से लेवल से, ये OTE लेवल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब भी मार्केट मूव करता है जो भी लेवल पे होता है, ठीक है, जब 50% पे टच होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो ठीक है, ट्रेड लेनी है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता है तो OTE लेवल का वेट करना है, ठीक है। OTE लेवल कौन से इसने, 61 और 78, ठीक है। यहाँ तो 50 पे आया, तो अपने 50 पे जैसे ही आया मार्केट, अपन ने क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर ट्रेड भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको चीज़ें अच्छे समझ आएंगी, ठीक है। तो वैसे अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। 3 मिनट पे कहाँ गया यार, लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल शायद मैंने कहा इस प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया भी समझेंगे, ठीक है। फिर ये क्या है गाइस, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया अपना चोच, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये चोच है अपना, ठीक है। जब मार्केट में अपन वो भी फाइंड करते हैं वहाँ पे अपने को चोच ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना चोच। क्यों चोच हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इक्वल ये जो लो बना, इक्वल डबल बॉटम बनाया हुआ था, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली। क्यों लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये रिसेंट हाई था, ये रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, फिर ये हो गया चोच, ठीक है। जब भी रिसेंट हाई या रिसेंट लो ब्रेक होता है तो वो होता है अपना चोच, ठीक है। फिर इसके बाद अपनी ये कौन सी, ये POI है, ये POI है। जब यहाँ POI मार की, फिर अपन ने मार्केट जब यहाँ पे आता है तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं, सॉरी गलत हो गया, सॉरी ऐसे ना। तो ये अपने ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस कितने पिप का रखेंगे, 10 पिप से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। टारगेट के लिए अपन क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। वापस जो अपना टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे अपन, 1 आवर्स यूज़ कर रहे थे, वापस 1 आवर्स पे आएंगे। सिंपली क्या करना है, फिर टारगेट कौन सा रखेंगे अपन, सिंपली जो आपका 0 होगा या 100 होगा वो अपन टारगेट रख सकते हो, ठीक है। हाई भी रख सकते हो, जो भी हाई होता है या लो होता है उसको टारगेट रख लिया करो, ठीक है। समझ में आ गया गाइस क्या करना है। अगर मान लो गाइस ये 50 को टच नहीं करता, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता अपने को वहाँ पे, वो भी फाइन नहीं होता, तो फिर अपन 61 का वेट करते। अगर 61 पे भी अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलता तो अपन 78 का वेट करते, ठीक है। सिंपली आपको 10 पिप का रखना है। अगर आपको एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, यहाँ पे 10 पिप का स्टॉप लॉस हुआ था तो ये रिकवर भी हो गया, अपने प्रॉफिट में भी है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ऐसे ही टेल लेना। अब गाइस कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो लाइव चार्ट नहीं है, ये तो ऐसा ही बता रहा है, बट आप जो बैक टेस्टिंग होती है वो गाइस ऐसी ही होती है, ठीक है। अगर बैक टेस्टिंग करोगे तो वही चीज़ें लाइव चार्ट पे होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गाइस कैसे मार्केट अप ट्रेंड की बात कर ली अपन ने। अब यहाँ पे आपको मैं डाउन ट्रेंड की बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जब मूव करता है तो आपको कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। मार्केट में ये हुआ यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये रिसेंट लो है, ठीक है। ये रिसेंट लो जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, अपना चोच होगा, ठीक है। तो ये रिसेंट लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। ये तो गया अपना चोच, ठीक है। अब जरूरी नहीं है गाइस कि आप चोच मिले आपको वहीं पे आप प्रीमियम और डिस्काउंट यूज करो, ड्रॉ करो, ठीक है। कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को चोच की 2 ट्रेड मिली है, ठीक है। 2 एग्जांपल मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये क्या है, ये रिसेंट लो है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये रिसेंट लो है, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो अपना क्या होगा, चोच होगा, तो ये चोच हो गया, ठीक है। फिर चोच होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, उसका जो भी हाई था, ठीक है, मार्केट का वहाँ से लेके मार्केट को जो भी इसने पुल बैक के लिए मार्केट गया, यहाँ पे देखो मार्केट पुल बैक के लिए गया बट मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, तो मार्केट का ये अभी भी टच नहीं हुआ है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको भी ब्रेक कर दिया। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है। जो अपना टूल्स है उसको बढ़ा देंगे, यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक अपन टच करेंगे, ठीक है। अपने यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ तक आया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया। अब ये मार्केट यहाँ पे देखो गाइस 61 पे आया,
ठीक है। 50 को टच किया, रिस्पेक्ट किया, बट इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप वो भी फाइंड करोगे तो वहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर अपन 61 पे ट्रेड लेते हैं, तो 61 पे अगर जब आप ट्रेड लोगे तो फिर अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ये 0 होगा, ठीक है, या 100, या अगर गेन बॉक्स आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। तो ये अपना टारगेट होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस जो ये नीचे तारीख दिख रही है, आपको उस तारीख पे जाना है, ठीक है। यहाँ जो प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया जिसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे आपको ड्रॉ करना है, और वहाँ पे जाके आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, ये एग्जांपल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी इतना मेरे को पता है, ठीक है। जो बैक टेस्टिंग आपकी जो कर रहे हो वो प्रॉफिट में क्लोज होगी वो इतना पता मुझे पता है, बट आपको क्या करना है, सिंपल इसको बैक टेस्ट करना है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया किस तरह लेते हैं, किस तरह ड्रॉ करते हैं और किस तरह ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी है इस वीडियो में, ठीक है। आपके ऊपर में सिर्फ ये एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ कि आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके वो भी ड्रॉ करके ट्रेड लेनी है, ठीक। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी गाइस। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, कौन से लेवल्स होते हैं, किस तरह ड्रॉ करते हैं, ओटी क्या होता है, ओटी लेवल क्या होते हैं, किस तरह ट्रेड लेते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट में आई हुई तो ज़रूर बताना, और इस एग्जाम्पल को भी आप ज़रूर बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।